दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। काजल हत्या के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी, लेकिन दहेज के लालच में पति ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। आतंकवादियों और अपराधियों से मुकाबला करने वाली लड़की अपने ही घर में अपने ही पति से हार गई। 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे काजल के हैवान पति ने उस पर हमला कर दिया। प्रेग्नेंट महिला अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगती रही, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। उसने भारी भरकम डंबल से उस पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। बेहोशी की हालत देखकर उसका पति घबरा गया और खुद को बचाने के लिए उसे अस्पताल लेकर गया। हालांकि पुलिस ने अंकुर को अस्पताल से ही गिरफ्तार किया। मोहन गार्डन के तारक हॉस्पिटल में वो 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ती रही और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। दम सिर्फ उसने नहीं तोड़ा, उस नन्ही जान ने भी दम तोड़ दिया जो उसके पेट में 4 महीने से पल रही थी। 27 साल की काजल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की कमांडो थी। काजल का हत्यारा उसका पति आरोपी अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है, लेकिन इसके बावजूद उस पर दहेज का लालच सवार था। शादी के महज 15 दिन बाद ही उसने और उसके घर वालों ने गाड़ी और पैसों की मांग शुरू कर दी। काजल को ताने दिए जाने लगे, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। काजल ने दिल्ली में अलग रहने का फैसला भी किया, लेकिन उसका पति अंकुर वहां भी गाड़ी और पैसों की मांग को लेकर मारपीट करता था। काजल अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर को सोचकर सब कुछ सहती रही। 4 महीने की प्रेगनेंसी में भी वो ड्यूटी और घरेलू हालात के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। जिस लड़की ने कड़ी मेहनत से अपना करियर बनाया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में जगह बनाई, वो घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। वो अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने संजो रही थी, लेकिन अंकुर ने काजल के साथ उसके सपनों का भी कत्ल कर दिया। काजल के परिवार में मातम छा गया है। काजल के पिता राकेश और भाई निखिल का कहना है कि सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि 2 जिंदगियों का कत्ल है। पिता की आंखों में आंसू हैं, आवाज में गुस्सा है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने कड़ी मेहनत से दिल्ली पुलिस में जगह बनाई थी, लेकिन दहेज के लालच ने उसकी जिंदगी छीन ली। सोनीपत के गनौर में काजल को राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हो गई इनकी बात। फिर 5 मिनट ही बाद फोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई थी और 5 मिनट ही बाद फोन आया उसका, मेरे जीजा का, कि मेरे हाथ में ही मर गई है और आ जाओ सर। दहेज के लिए तो शुरुआत से इनसे घर पे ही होता था। इनके माँ बाप वगैरह भाई बहन सब ऐसे ही बोलते थे कि हमें तो ज़्यादा मिल रहा था, तुमने कम दिया, ये मिलना था वो मिलना था। ये तो ठीक, पर फिर शुरुआत में अंकुर ठीक था, फिर बाद में इसने भी ये चीज़ शुरू कर दी कि भाई ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो ये आप लोग जब यहाँ पहुँचे तो किस स्थिति में वो ब्रेन डेड था। डॉक्टरों ने सब मना कर दिया था कि इलाज होगा नहीं और कोई फायदा नहीं है, तो कहीं इलाज करवाना चाहते तो करवा लो। अब आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है, रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है, उसकी मानसिकता कितनी घटिया है। दहेज के लालची अंधे शख्स ने हमला करते वक्त अपनी बीवी की कोख में पल रहे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। जिस लड़की को 2 साल पहले वो घर लेकर आया था, उसको ही मार डाला। ये घटना बताती है कि हमारा समाज भले से ही कितना अपने आप को फॉरवर्ड कहने की बात करता हो, मॉडर्न कहने की बात करता हो, लेकिन उसका आज भी एक काला चेहरा है जो इस बार फिर से उजागर हुआ है। इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।